हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉप गेनर्स। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब कोई रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने जाता है गुड़गांव में, तो ये है क्या अंडर कंस्ट्रक्शन ले या रेडी टू मूव इन। क्या बंदा जब भी कुछ खरीदने आता है यहाँ पर, जैसे बहुत स्मॉल टाउन से भी आते हैं, कुछ एनआरआईज होते हैं, वो पहले ये सोचते हैं यार गुड़गांव में हम अंडर कंस्ट्रक्शन ले या रेडी टू मूव इन। दोनों के ही अपने फायदे हैं। रेडी टू मूव इन का भी अपना फायदा है, अंडर कंस्ट्रक्शन का अपना फायदा है। पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक टॉपिक। सबसे पहले कॉस्ट है। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमारा बजट क्या है, क्योंकि क्या है, जब हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं वो हमें 10 से लेके 30% के आसपास सस्ता मिल जाता है। क्योंकि क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन में वो धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनता है और जो डेवलपर्स होते हैं वो आज के हिसाब से रेट डिमांड करते हैं, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, तो क्या होता है वो थोड़ा सस्ता मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, अच्छा ये क्या है, जैसे रेट कम होता है हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन यहाँ कभी कभी ना बहुत सरप्राइजेस मिलते हैं। क्योंकि आप देखते हैं गुड़गांव में बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है। कभी एनजीटी का प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ टाइम पहले आपने देखा था, क्या कोरोना का टाइम चल रहा था, उस समय बहुत लेबर्स यहाँ से छोड़ के चले गए थे, तो प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाता है, तो धीरे धीरे बनता है, तो ये भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे अभी करीब 4 साल 5 साल लगता है प्रॉपर्टी बनने में, तब तक क्या इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो जाता है। आपने अगर लोन लिया हुआ रहता है तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है और पैसे की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, और उसमें आप पेमेंट करते हैं तो आपके लिए एक बर्डन सा हो जाता है। और क्या होता है, क्या जब अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी रहती है और जब रेडी होता है तो मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ता है हर मंथली, तो मेंटेनेंस चार्जेस भी थोड़े से मतलब बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन में ये डिसाइड करने का होता है। अब क्या रेडी टू मूव इन में, रेडी टू मूव इन क्या होता है कि ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव तो होता है, लेकिन इसका फायदा क्या होता है, इसमें कोई ना हिडन चार्जेस नहीं होता है, जो होता है आपके सामने है और ये टेंशन फ्री रहता है। और इसमें क्या होता है कि आप जो है आपके सामने है, आप क्या करते हैं, पैसा दो और चाबी लो, और इसमें कोई रिस्क वगैरह कुछ नहीं होता है आपको। लेकिन ये जरूर डिसाइड करना है कि आपको वेट करना है या फिर क्या हाथों हाथ आप चाहते हो कि मैं अभी मूव इन कर जाऊं। अगर नहीं भी मूव इन करना तो आपका रेंटल वगैरह चालू हो जाए। तो ये आपको थोड़ा डिसाइड करना है कि किस बजट में क्या करना है। सेकंड टॉपिक आ जाता है डिलीवरी टाइम एंड रिस्क। अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या है, जैसे एक प्रोजेक्ट को लग जाता है करीब 3 से 4 साल रेडी होने में। अब क्या है, वो आपको हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितने साल बाद प्रॉपर्टी चाहिए। आप ऑलरेडी एक रेंटेड फ्लैट में रह रहे हो, आप ये सोचते हो कि यार 4 साल बाद मेरी जो प्रॉपर्टी रेंट हो जाएगी, मतलब हैंडओवर मिल जाएगा, उसके बाद हम अपना जो ईएमआई है, आपका रेंट बच जाएगा, तो उस पैसा से आपका ईएमआई पे करते रहो। क्योंकि क्या है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बच्चे का एक्सपेंस और भी बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, तो उससे आप लोग उस हिसाब से प्लानिंग होती है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में ज्यादा ना, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी मिसहैपनिंग हो जाती है, कभी बारिश हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और क्या होता है, जैसे ही वो डिले होता है, अगर आप तो आपका रेंट बढ़ते रहता है, आपका ईएमआई भी बढ़ते रहता है, बच्चे का एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहता है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिलीवरी टाइम और रिस्क की बात है। लेकिन रेडी टू मूव इन फ्लैट में क्या है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये क्या आपके पास रेडी है ऑलरेडी, आप उसमें ऑलरेडी मूव इन हो जाते हैं, आपको रेंट पे नहीं करना पड़ता है। जो आपका पैसा बचता है उससे आप ईएमआई वगैरह पे कर सकते हैं, और आपका दिमाग एकदम शांत रहता है। और आपको ये सबसे बड़ी खुशी होती है कि आपको लगता है कि हाँ मुझे अपना घर मिल गया, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाता है। तो इसमें रेडी टू मूव में रिस्क थोड़ा सा कम होता है इन कंपैरिजन टू अंडर कंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं हम लोकेशन और फ्यूचर वैल्यू में। ज्यादातर आप देखेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब डेवलपिंग एरियाज में हो जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए सेक्टर 79 से 92, वहां पर ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेंगे। और हम देखेंगे 59 से लेके 65, तो वो हो जाता है थोड़ा सा डेवलप एरिया, तो वहां पर क्या है, रेडी टू मूव इन फ्लैट्स ज्यादा है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहां पर थोड़ा सा रेट कम होता है, क्योंकि क्या अभी स्कूल्स आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, तो वहां पर प्रॉपर्टी की रेट्स कम है, और जो डेवलपमेंट एरिया में रेट थोड़ा ज्यादा है। तो ये हाँ, लेकिन आपको डिसाइड करना है। बहुत ऐसे होते हैं कि जो बहुत टाइम से ऑलरेडी डेवलप एरिया में रहते हैं, उसके बच्चे वगैरह वहीं पढ़ते रहते हैं, तो वो शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या आपका बच्चा थोड़ा सा ट्रैवल कर सकता है वहां से, और आप थोड़ा सा डेवलपिंग एरिया में जाना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। उसके बाद आ जाता है कस्टमाइजेशन और पर्सनल टच। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कभी कभी बिल्डर्स क्या होता है कि आप लोग की बातें सुन लेते हैं,
जैसे कहीं पर बड़ा 4 बेडरूम होता है तो वहां पर एक वॉल आप तोड़ के उसको 3 बेडरूम बना सकते हैं, लेकिन रेडी टू मूव इन में ये चीजें नहीं कर सकते। अंडर कंस्ट्रक्शन में सब कुछ आप अपने थोड़ा टेस्ट से इंटीरियर वगैरह करा सकते हैं, कहीं पर कुछ फ्लोरिंग करना है वो कर सकते हैं, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। रेडी टू मूव में क्या होता है कि बहुत केस ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी कहीं पर रह रहा था आप वो फ्लैट खरीद रहे थे तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा ऑलरेडी आपने तो क्या रेडी टू मूव लिया तो थोड़ा महंगा लिया है, तो वहां पर कस्टमाइजेशन करने से और वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो मेरा यही रहेगा, अगर आप कुछ भी सोचते हैं कस्टमाइजेशन तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाए, आप चाहते हो कि नहीं मुझे घर मिल जाए शांति से तो आप रेडी टू मूव इन में जाए। फिफ्थ पॉइंट है लोन बेनिफिट एंड टैक्स बेनिफिट। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक तो जीएसटी पे करना पड़ता है करीब 5% के आसपास अंडर कंस्ट्रक्शन में, और ये टैक्स बेनिफिट के हिसाब से, और लोन का प्रोसेस भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन रेडी टू मूव इन में क्या होता है, क्या इसमें कोई जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि रेडी टू मूव इन में कोई जीएसटी नहीं है, और इसमें क्या लोन बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि प्रॉपर्टी रेडी है, जो और जो बैंकर्स है वो क्या प्रॉपर्टी के ऊपर लोन दे देता है, तो इनमें आपको थोड़ा सा बैंक के कामों में थोड़ा हैसल फ्री हो जाता है। तो और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ज्यादा एप्रिसिएशन चाहिए, मुझे अभी कोई जल्दबाजी नहीं रहने के लिए, तो अब आपको अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। और आज के टाइम में जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आती है वो नए एमिनिटीज के साथ आ रही है, अच्छे लॉबीज के साथ आ रही है, अच्छा क्लब हाउस आ रहा है। तो अगर आपका मेन इसमें फोकस है तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रेडी टू मूव इन में उतने चीजें लेटेस्ट चीजें नहीं मिलती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में जाना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। My number is available on the screen. We can give you ready to move in properties also. We can give you under construction properties also. तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।